चांदनी रात के सन्नाटे में राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उस घने जंगल से गुजर रहे थे। उनके कंधे पर बैठा बेताल अपनी चिर परिचित शैली में एक और कहानी सुनाने को तैयार था। यह कहानी भी राजा की बुद्धि की परीक्षा लेने वाली थी। बेताल ने कहा, एक दूर के राज्य में एक युवा राजकुमार अरुण रहता था। अरुण एक कुशल योद्धा और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, उसकी लालच। धन के प्रति उसकी असीम चाहत उसे अपने लोगों की जरूरतों से अंधा कर देती थी। एक दिन राजकुमार ने अपने राज्य के भ्रमण के दौरान सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े भिखारी को देखा। वह भिखारी कमजोर दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। राजकुमार ने कहा, ओ बुजुर्ग, तुम यहाँ दिन रात क्यों बैठे रहते हो? क्या तुम्हें धन और सुख की चाह नहीं है? भिखारी मुस्कुराया और बोला, हे राजकुमार, मैं भले ही गरीब हूं, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको असीम धन का रहस्य बता सकता हूं। लालच से भरे अरुण ने तुरंत कहा, हाँ, मुझे बताओ और मैं तुम्हें इनाम दूंगा। भिखारी ने राजकुमार को एक साधारण मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है, इसमें जो कुछ भी डालोगे वह 10 गुना हो जाएगा। लेकिन सावधान, अगर इसमें बेकार की चीज डाली तो यह सब कुछ निगल जाएगा। राजकुमार असीम धन के वादे को सुनकर घड़े को लेकर अपने महल लौट आया और उसमें सोने के सिक्के डालने लगा। घड़े ने सचमुच सोने को 10 गुना कर दिया। लेकिन एक दिन अरुण का लालच बढ़ गया। उसने सोचा, अगर यह घड़ा सोने को बढ़ा सकता है तो यह पत्थरों को भी कर सकता है। उसने एक कंकड़ घड़े में डाला और तुरंत घड़ा काला हो गया और उसमें रखा सारा धन निगलने लगा। राजकुमार ने जितना प्रयास किया उतना ही वह अपना सब कुछ खो बैठा, सोना, गहने और यहां तक कि अपना मुकुट भी। तभी भिखारी फिर प्रकट हुआ और बोला, लालच सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी अंधा बना देता है। यह घड़ा तुम्हारी परीक्षा था और तुम असफल हुए। सच्चा धन संग्रह में नहीं बल्कि बांटने में है। अरुण ने अपनी गलती समझी और बाकी जीवन अपने लोगों की सेवा करने और अपनी बची हुई संपत्ति जरूरतमंदों को देने में लगा दिया। तो अब बताओ, हे राजा, इस कहानी में कौन वास्तव में बुद्धिमान था? लालची राजकुमार जिसने देर से ही सही सीख ली, या वह भिखारी जिसने उसे यह सबक सिखाया? विक्रमादित्य ने कहा, बेताल भिखारी निश्चित रूप से बुद्धिमान था, क्योंकि उसने लालच के खतरों और दान की महिमा को समझा। लेकिन राजकुमार अपनी गलती से सीखकर अंततः समझदार बन गया। अनुभव से सीखी गई बुद्धि भी सच्ची बुद्धि है। परिवर्तन के लिए कभी देर नहीं होती। बेताल ने कहा, एक बार फिर तुम्हारा उत्तर सही है हे राजा, लेकिन नियम के अनुसार अब मैं वापस अपने पेड़ पर लौटूंगा। और इस तरह राजा विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा जारी रखी, बेताल को पकड़ने और अपना कर्तव्य पूरा करने के दृढ़ संकल्प के साथ। ये कहानी थी साहस, बुद्धिमानी और लालच और विनम्रता के सबक की। ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और शालू वर्मा शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।